हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। हाल में ही राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को चैलेंज किया है फॉर अ डिबेट। दरअसल डिबेट जो है वो एक बेसिक फीचर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। राहुल गांधी के ही पार्टी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं, प्रोमिनेंट लीडर हैं शशि थरूर। उनका कहना है कि इट्स टाइम इंडिया शुड मूव अवे फ्रॉम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड बिकम अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए? क्या अब इंडिया को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिनाउंस करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाना चाहिए? पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है। एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को कैटेगराइज करने के बहुत तरीके होते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटोरियल, डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन। जब हम एक गवर्नमेंट को कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, तब उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है वो बहुत ही क्लोजली काम करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, इट्स द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसी वजह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वो उसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को, और उसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स उसी के पास होते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मार्क्ड बाय सेपरेशन ऑफ पावर। जो प्रेसिडेंट है न तो वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है और ना ही पार्लियामेंट लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। डेफिनेटली इन दी एंड वो जनता को जवाबदेह होता है, लेकिन लेजिस्लेचर को नहीं। दूसरा जो डिफरेंस ये है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट का टेन्योर फिक्स नहीं होता। हाँ, ऑफ कोर्स एक टाइम पीरियड के लिए चुनी जाती है एक सरकार, और अगर उस बीच में अगर डिसॉल्व नहीं होती तो उस टेन्योर के बाद ही इलेक्शंस होते हैं। लेकिन बीच में ड्यू टू वेरियस रीजंस, फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे के खिलाफ पारित हो गया तो पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है। द प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट है और जो लेजिस्लेचर है, इनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड होता है। जो लेजिस्लेचर है उसका जो टेन्योर है वो न तो बीच में डिसॉल्व की जा सकती है लेजिस्लेचर, और न ही टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट भी एक फिक्स टर्म के लिए आता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है वो 4 साल के लिए चुना जाता है। अगर बहुत ही कोई ग्रेव मिसकंडक्ट प्रेसिडेंट कर दे तो उसे इम्पीच करने का प्रोविजन है, लेकिन दैट इज रियली लॉन्ग ड्रॉन, कम्बरसम एंड डिफिकल्ट। इसी वजह से क्रिटिक्स कभी कभार ये कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट नॉट प्रॉपर टू कॉल इट अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसे फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव फॉर्म कहना चाहिए। क्योंकि प्रेसिडेंट तो बहुत सारे गवर्नमेंट में होते हैं और बहुत सारे प्रेसिडेंट्स नॉमिनल हेड भी होते हैं। जैसे कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना कह के फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव फॉर्म कहना चाहिए। लेकिन अब ट्रेडिशनली उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है। जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एक रियल एग्जीक्यूटिव जिसके पास एक्चुअल पावर्स होते हैं, और एक दूसरा एग्जीक्यूटिव जो कि सिर्फ सेरेमोनियल हेड होता है। जैसे कि इंडिया में जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इट्स द हेड ऑफ द स्टेट। थियोरेटिकली सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वेस्टेड हैं, लेकिन रियल पावर हेड ऑफ द गवर्नमेंट में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। सिमिलरली यूके में मोनार्क ही इज द सेरेमोनियल हेड, सारे पावर्स उसके पास है, सर्वे सर्वा है वो थियोरेटिकली, लेकिन इन रियलिटी एक्चुअल पावर्स रेस्ट विद द गवर्नमेंट, विद द पार्लियामेंट। मेरी एक टीचर ने एक बार मुझे कहा था जब मैं कॉलेज में थी कि जो यूके का मोनार्क है, ही इज अ गोल्डन जीरो, मैग्निफिसेंट साइफर। थ्योरी में सब कुछ उसके पास है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, लेकिन इन रियलिटी ही कैन डू नथिंग एट ऑल। ये बेसिक फीचर्स हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सब कुछ अच्छा ही है और एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सब कुछ खराब ही है। दोनों के अपने अपने मेरिट्स, डीमेरिट्स हैं।
जैसे कि कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्लोज कोऑपरेशन होता है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट में। तो क्योंकि जो लेजिस्लेचर है वो डिसॉल्व किया जा सकता है अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक ओपिनियन की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, ज़्यादा जवाबदेह रहती है। ये उसके पॉजिटिव्स हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म के पॉजिटिव्स ये हैं कि क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ नॉट हिंडर्ड, मतलब पार्लियामेंट को क्योंकि जवाबदेह नहीं होता, तो प्रेसिडेंट बहुत जल्दी डिसीजंस ले सकता है। जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जल्दी होती है, सिंस लेजिस्लेचर उसको रोकने के लिए रोक नहीं सकती। लेकिन ऑब्वियसली इनकी शॉर्टकमिंग्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, वो बीच में डिसॉल्व की जा सकती है। एंड कहते हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास रियल पावर्स होते हैं, वो डिक्टेटोरियल हो सकती है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी है, सिंस सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से लेजिस्लेचर कोई लगाम नहीं लगा सकती प्रेसिडेंट पे, तो प्रेसिडेंट भी अथॉरिटेरियन हो सकता है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी क्रिटिसिज्म है, दोनों की क्रिटिसिज्म है। एंड क्योंकि देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, मान लो अगर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव किसी बात पे नहीं सहमत हुए तो डेडलॉक हो सकता है, और डेडलॉक तब तक नहीं रिजॉल्व होगा जब तक नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस नहीं हो जाते। इनफैक्ट यूएसए में एक बार ऐसा हो चुका है कि लेजिस्लेचर में, कांग्रेस में एंड प्रेसिडेंट में कुछ खींचाखींची हो गई एंड बजट पास नहीं हो पाया। सो दिस हैज हैपेंड। अपने अपने मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों के पास हैं। अब ये सवाल आता है, तो क्या इंडिया को पार्लियामेंट्री फॉर्म से हट के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाना चाहिए? जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर रहे थे, जब हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जा रहा था कि दैट विल बी अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो संविधान के निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनके सामने भी ये सवाल आया था कि शुड वी बी अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और शुड वी बी अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि स्वराजिस्ट होना चाहिए, पार्लियामेंट्री होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए, पार्लियामेंट्री होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म होना चाहिए, वेरियस ऑप्शंस रखे गए थे, डिबेट किए गए थे, एंड देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज चोजन। यस, बहुत क्रिटिक्स ये कहते हैं कि सिंस हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे एंड यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, कांग्रेस के नेता थे, बहुत हद तक वो लोग इन्फ्लुएंस थे वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से। वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसका एक सिनोनिम है कि, और उनका मानना ये था कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री लिबर्टी है, वो उस इन्फ्लुएंस की वजह से उनको ये लग रहा था कि फ्रीडम इज इक्वल टू अडॉप्टिंग अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो लोग ब्रिटिश रूल से इन्फ्लुएंस होके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, पॉलिटिकल फ्रीडम को इक्वेट कर रहे थे वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से, जो कि ब्रिटेन में थी। कुछ हद तक शायद ये हो भी सकता है कि थोड़ा इन्फ्लुएंस उनका इस बात पे था कि यहाँ पे और फंक्शन, ये सिस्टम ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है तो स्मूथ ट्रांजिशन होगा। लेकिन फिर भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे डिबेट किया गया था एंड व्हाट वाज बेस्ट फॉर अस वाज चोजन। और ऐसा नहीं है कि हमने ब्रिटिश स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में काम कर रहा है, वो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर लिया। नहीं, एक तो वहाँ पे हम जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट हो रही थी, तब ये माना गया कि यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है एंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जिसके इंस्टीट्यूशंस ऐसे हों जो इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे, जिसमें डाइवर्सिटी इंक्लूड की जा सके, इंक्लूसिव गवर्नेंस जिसमें हो, ऐसी हमें टाइप ऑफ गवर्नेंस चूज करनी चाहिए। एंड ये पाया गया कि डेमोक्रेसी इज बेटर सूटेड टू आवर कंडीशंस एंड फॉर गुड रीजंस। ये स्टेटमेंट थी के हनुमंथैया की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट में, जिन्होंने कहा कि द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर सूटेड टू इंडियन कंडीशंस एंड फॉर गुड रीजंस। यहाँ के जो डाइवर्सिटी है, जो मिलियंस ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ डिफरेंट पीपल हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो पाएंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें हर स्टेट से रिप्रेजेंटेशन हो, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव हो, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में
ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। ये बात अच्छे से डिबेट करके, तर्क वितर्क करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया था एट द टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। एंड ने काफ़ी हद तक डिविएट भी किया है फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो वहाँ पे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में जो इंस्टीट्यूशन, ब्रिटेन में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो पार्लियामेंट सुप्रीम और उसके जो पावर्स है उस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बहुत सबसे लेंदी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने पार्लियामेंट के रोल पे भी अंकुश लगाया हुआ है। पार्लियामेंट के रोल्स डिफाइंड है। द पार्लियामेंट यूके में जहाँ पार्लियामेंट इज सुप्रीम सॉवरेन द अल्टीमेट पावर एटलीस्ट इन थ्योरी, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर अबव द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी ऐसा कोई रूल नहीं बना सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदले। सो यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। वो यूके में ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम क्योंकि उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ है ही नहीं। जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इंडिया में ऑन द अदर हैंड हमने जुडिशियल रिव्यू उठाया एंड जो पार्लियामेंट रूल बनाती है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिफाइबल है कोर्ट में। अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई रूल बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करे, हम लोग जाके कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल कर सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल नहीं बना सकती आर्टिकल 13 के हिसाब से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे डिप्राइव करे। यूके में पार्लियामेंट कैन डू नो रॉन्ग। यूके में पार्लियामेंट इज सुप्रीम। कहा जाता है दैट पार्लियामेंट इज सॉवरेन एंड कैन डू और अनडू एनीथिंग। इट इज यूज्ड टू बी सेड दैट इट कुड डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक अ मैन अ वुमन एंड अ वुमन मैन। ये कहा जाता है यूके के पार्लियामेंट में, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। न तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट के बनाए गए रूल्स जुडिशियल रिव्यू को सब्जेक्ट हैं एंड पार्लियामेंट ऐसा कोई रूल नहीं बना सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने, हमसे डिप्राइव करे। So this is the difference between UK's parliamentary form of government and India's parliamentary form of government. Plus केशवानंद भारती, प्लस 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एंड जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडेड है तो हम लोग उसको डिनाउंस करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वैसे भी नहीं जा सकते। इट विल बी चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि मना है। पार्लियामेंट ऐसा कोई रूल नहीं बना सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदले। सो इट विल बी गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इफ वी डिनाउंस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड बिकम अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये जो डिमांड है वही गलत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाना है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समझना है कि करता है कि देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं है। डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि लीडर्स कैसे हैं। अगर कल को मान लो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम कर लेते हैं और एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट राहुल गांधी होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी होते हैं, और अगर राहुल गांधी हार जाते हैं तब क्या करेंगे? तब हम फिर से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाएंगे। कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, कौन सी पार्टी हार रही है और कौन सी पार्टी जीत रही है, उससे वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट ये भी तो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आजकल इतना ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे लड़ा जाने लगा है कि वो प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी तो यही होता है, वो प्रेसिडेंट के चेहरे पे लड़ा जाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? Why do you want it to become a presidential form of government? क्या होगा? यही वो आज नरेंद्र मोदी की, अगर मान लो ये कि आज ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के चेहरे पे लड़ा जाएगा। आज भी वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जा रहा है। बहुत
प्राइम मिनिस्टर का रोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते चला जा रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, दैट सम क्रिटिक्स डू से दैट इट इज बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट इज द डिफरेंस? क्या होगा उसमें भी? अगर आप हार गए तब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिवर्ट करेंगे? प्रॉब्लम मैटर ये करता है कि डेमोक्रेसी हो, और मैटर ये करता है कि लीडर्स कैसे हैं. वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट रियली डजंट मैटर. इनफैक्ट इस समय यूएस का जो हाल है, उनको सजेस्ट करना चाहिए कि आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को छोड़ के पार्लियामेंट्री फॉर्म में आ जाए. उनका इतना कॉम्प्लिकेटेड इलेक्टोरल सिस्टम है. 5 दफे ऐसा हो चुका है कि जिसने पॉपुलर वोट जीता उसको इलेक्टोरल वोट्स नहीं मिले, इसलिए वो प्रेसिडेंट नहीं बना. एल गोरे एंड वर्सेस बुश, 2000 में यूनाइटेड स्टेट्स में एल गोरे वर्सेस बुश एक इलेक्शन हुआ था, जिसमें ये कहा जाता है कि पॉपुलर वोट एल गोरे को मिला था, बुश को नहीं. लेकिन क्योंकि इलेक्टोरल वोट बुश को मिला इसलिए वो जीत गया. 2016 में हिलरी क्लिंटन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, कहा जाता है कि पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन को मिला था, लेकिन क्योंकि इलेक्टोरल वोट ट्रंप को मिला था इसलिए ट्रंप जीत गया. इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. उनको सजेस्ट करना चाहिए कि आप रहने दो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आओ इंडिया से सीखो. कम से कम जिसको वोट मिलता है वही जीतता है. सो इन द एंड जो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरीके से राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं, शशि थरूर ये कह रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चला जाना को छोड़ के, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को छोड़ के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लेना चाहिए. दे आर एक्चुअली डिस्ट्रस्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. वो उनकी समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं कि उनको समझ भी नहीं आया कि इंडिया में ज़्यादा अच्छा सिस्टम कौन सा होगा. बहुत ही सोच समझ के 60 संविधान पढ़ के इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अपनाया गया था. इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी. जो बनाया गया दैट वाज बेस्ट फॉर इंडिया, बेस्ट सूटेड फॉर इंडियंस. बेटर ये होगा कि हम डेमोक्रेसी यहाँ फ्लॉरिश करें, उस पर ध्यान दें, एंड लीडरशिप क्वालिटीज पे ध्यान दें, देश की सेवा पे ध्यान दें. कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो जब तक डेमोक्रेसी है मैटर नहीं करता. यस, डिबेट का स्तर कम हो गया है. यस, दैट इज अग्रीबल. आजकल जो जिस तरह की एक्रिमनी है, जिस तरह की विशियसनेस है, वो इलेक्शन का माहौल बहुत, उसका स्तर गिर गया है. यस, आई एग्री. लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट होंगे तो उसमें भाषा की मर्यादा नहीं लांघी जाएगी, उसकी क्या गारंटी है? आजकल अगर शिकायत आपको यह है कि मोदी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ी जा रही है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तो फिर यही होगा कि उनके चेहरे पे लड़ी जाएगी. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के चेहरे पे ही लड़ी जाती है. कंटेंट में यही कहना चाहूंगी कि देश को आगे बेहतर कैसे करना है उस पर ध्यान देना चाहिए हमें. इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन कैसे करनी है, देश को और आगे कैसे लेके जाना है, उस पर ध्यान देना बेहतर होगा. ना कि पीछे जाके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बदलो, ये फंडामेंटल राइट्स बदलो, सेक्युलरिज्म बदलो. वो जो था वो अच्छा था, दैट इज बेस्ट, दैट शुड बी कंटिन्यूड. वो सब नहीं करना चाहिए. आगे जो होने वाला है उसको बेहतर कैसे बनाना है उस पर ध्यान देना बेहतर होगा, रादर देन पीछे जाके उसको रेट्रोस्पेक्ट में बदलना. दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.